पंजाब हुकूमत अपना तीसरा बजट आज असम्बली में पेश करने जा रही है। बजट का कुल हुजम 26 खरब 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि नए माली साल के बजट में रवा साल की निस्बत 16% इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा होगा। MPS के हलकों में 360 अरब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल है, जबकि लाहौर के हुकूमती अराकीन को बजट में 10 अरब के फंड देने की तजवीज़। वाटर मीटर के मंसूबे पर भी 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स अहदाफ में भी 21% का मजीद इजाफा कर दिया गया। तरक्याती बजट 66% इजाफे के साथ 560 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। जी बिल्कुल, तरक्याती बजट गुज़श्ता साल के 337 अरब के बजट से 66% जायद है। महसूलात की मद में 4 खरब 4 अरब का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि आमदन के अहदाफ रवा माली साल की निस्बत 21% जायद होंगे। सेल्स टैक्स में अहदाफ पहले से जो है वो ज्यादा रखा गया है। मजीद बात करने के लिए अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बजट आज पेश होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं? आज का जो बजट है पंजाब हुकूमत वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा बजट जो है वो पंजाब असम्बली की नई इमारत में पेश करेगी। अब इसमें पंजाब हुकूमत के जो इब्तदाई तौर पर बजट के खदोहाल है उसका हुजम जो है वो 2653 अरब रुपये यानी कि 26 खरब 53 अरब रुपये का मुख्तस करने की तजवीज़ वो आज ऐवान को पेश की जाएगी। लेकिन उससे पहले काबीना का इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब काबीना के इजलास में बाकायदा इसकी मंजूरी देंगे और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मज़ीद जो खदोखाल है पंजाब के बजट के तो उसमें 360 अरब रुपये का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस करने की तजावीज़ वो शामिल है, क्योंकि डेवलपमेंट का बजट बहुत अहम बजट होता है और इसमें हुकूमत पंजाब ने पिछले यानी कि रवा माली साल जो आउट गोइंग बजट चल रहा है उसकी निस्बत उसमें 66% का इजाफा हुकूमत पंजाब ने किया है, जो कि उसका एक तरमीम शुदा बजट है उसके मुताबिक। और इसके साथ ही पंजाब हुकूमत अपने जो सूबाई आमदन है ज़राए आमदन उनको बढ़ाने के लिए जो टैक्स अहदाफ मुख्तलिफ महकमों को दिए जाते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवन्यू है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, महकमा ख़जाना पंजाब, पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी और एनर्जी डिपार्टमेंट, उनके जो टारगेट हैं वो भी बढ़ाने जा रही है। और उसके सूबाई जो टैक्स रसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रसीट्स होती हैं, उसमें जो अहदाफ हैं उसमें 21% का इजाफा हुकूमत पंजाब नए माली साल के बजट में ये उनकी तरफ से तजवीज़ दी गई है महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से। अब इसमें दूसरे जो पंजाब हुकूमत के अखराजात हैं, जो सर्विस डिलीवरी के हवाले से जो पंजाब हुकूमत अपने अखराजात करने जा रही है पूरे पंजाब में इंतज़ामी तौर पर भी, तो उसके लिए 14 खरब रुपये का तखमीना वो हुकूमत पंजाब ने लगाया है। और इससे वफाक से जो हुकूमत पंजाब को NFC शहर जो सूबाई मालियाती शहर है उसकी मद में 16 खरब से ज़ायद का बजट मिलने की उम्मीद है, जो कि वफाकी हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो उसमें पंजाब हुकूमत को उन्होंने आगाह भी किया कि ये बजट उनको सूबाई मालियाती शहर की मद में दिया जाएगा। और उसके साथ ही कुछ FBR के टारगेट्स भी होते हैं जो कि पंजाब हुकूमत के ज़िम्मा होते हैं, जो उन्होंने टैक्स रिटर्न वो FBR को सबमिट करनी होती है PRA से अलग, वो भी इसमें शामिल होगी। अब इसमें बजट में शामिल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें डेवलपमेंट के हवाले से, तो 360 अरब रुपये का पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अरकान असम्बली के हलकों में और उनके ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो मुतारफ़ करवाया है हुकूमत पंजाब ने, जिसका हुजम 360 अरब रुपये मुख्तस करने की तजावीज़ हैं और ये 3 सालों के दौरान जो है वो खर्च किया जाएगा अरकान असम्बली जो हुकूमती अरकान और उनके इत्तेहादी होंगे उनके हलकों में। और लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के हुकूमती अरकान असम्बली को 10 अरब रुपये का बजट जो है वो देने की तजवीज़ इसमें शामिल है। और अब बात करते हैं लाहौर के मुख्तलिफ मेगा मनसूबों की, तो लाहौर के अंदर गुलाब देवी अंडरपास का मनसूबा इस वक्त जारी है और इसके साथ ही ख़ास तौर पर जो शाहकाम फ्लाईओवर चौक है, शेरवाला गेट फ्लाईओवर मनसूबा है, उसके लिए भी खातिर खा बजट जो है वो रखा जा रहा है। और एक नया मनसूबा है लाहौर के अंदर 1000 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तमीर का, उसके लिए भी 10 अरब रुपये के फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। और साथ ही वाटर मीटर की तनसीब, जिससे शहरियों से पानी के बिलों में मज़ीद इजाफा भी होगा, उनसे वसूली भी होगी, उसके लिए वाटर मीटर की तनसीब की जाएगी, उसके लिए 10 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ वो भी इस बजट का हिस्सा होगी। अब इसमें यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हर शहरी को देने जा रही है, उसके लिए 80 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है। उसके साथ ही ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 39 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो भी इस बजट का हिस्सा होगा। और इसमें रोड सेक्टर की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब पिछले माली साल की निस्बत ज़्यादा बजट जो है वो मुख्तस करने जा रही है, जिसमें PSDP के तहत यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 31% ज़ायद बजट हुकूमत पंजाब रोड सेक्टर की बहाली के प्रोग्राम के ऊपर खर्च करेगी। और इसके साथ ही ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके हवाले से भी एक मुख्तलिफ सेंटर वो बनाए जाएंगे और लाहौर के अंदर भी बनाया जाएगा। और डिसेबल पर्सन के लिए भी एक हेल्पलाइन कॉल जो है सेंटर, उसके लिए भी तजावीज़ जो है वो इस बजट का हिस्सा होंगी। लेकिन इसमें बजट में जो एक आम आदमी यानी कि सरकारी मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो उनकी उम्मीद होती है कि वफाक से हटकर
हो सकता है कि पंजाब हुकूमत उनकी तनख्वाहों में इजाफा करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हुकूमत पंजाब सिर्फ 10% तनख्वाहों में ही इजाफा करेगी। एक तरफ तो उन्होंने 7 लाख मुलाजमीन की डिस्पैरिटी ख़त्म करने के लिए 25% अलाउंस मंजूर किया, वो भी इसका हिस्सा होगा। लेकिन जो वफाक की तर्ज पर 10% तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया, वो भी इस बजट का हिस्सा होगा। तो मजमूई तौर पर यह बजट जो है, इसमें नया टैक्स तो नहीं है, लेकिन जो टैक्स वो रिवाइज ज़रूर किए गए हैं। जहाँ पे टैक्स रिलीफ दिया गया था वहाँ पे 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ वापस होगा और 50 अरब का टैक्स रिलीफ हुकूमत पंजाब बरकरार रखेगी। और इसमें जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल स्टेट हैं, उनको कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन जो बहुत बड़े स्टूडियो यानी कि पार्लर्स हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, जो पहले भी 16% टैक्स आए थे उनके ऊपर वो आयद करने की तजवीज़ इस साल भी रहेगी कि 16% इनके ऊपर रखा जाए। लेकिन एक्साइज़ के ऊपर जो हाईवे और मोटरवेज़ के अतराफ़ में बड़ी बड़ी कमर्शियल इमारतें हैं, उनसे इस साल में टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब उनसे टैक्स वसूल भी करेगी, ये भी बजट का हिस्सा हो गया। इसके अलावा किसानों के ऊपर बोझ होगा कि उनसे आबियाना टैक्स की वसूली, उसमें मज़ीद इजाफा और ज़रूरी इनकम टैक्स के ऊपर मज़ीद इजाफा, वो भी इस बजट का हिस्सा जो कि फाइनेंस बिल में शामिल किया जाएगा और पंजाब असम्बली की अप्रूवल के बाद इसका बाकायदा तौर पर अमल दरामद होगा। जी अली राम, ये कहिएगा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, ये भी कहा जा रहा है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाया गया और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें इस बजट दस्तावेजात में देखने में मिल रही हैं। लेकिन क्या ये बजट हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के पहले 2 पेश किए जाने वाले बजट से बेहतर होगा और आवाम भी इससे खुश नजर आएगी? देखिए, जो पहला बजट हुकूमत पंजाब ने पेश किया था वो तो उनकी हुकूमत उस वक्त उन्होंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो दूसरा बजट था उसमें कुछ उन्होंने बेहतरियाँ ली, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर बजट बहुत कम मख्तस किया जा रहा था उस वक्त। हुकूमत पंजाब की तरजीहात थी कि पहले एक सर्विस डिलीवरी के अखराजात जो बढ़ाए जाएँ, ना कि डेवलपमेंट के ऊपर बजट खर्च किया जाए। और उसके बाद जो बजट पेश किया गया उसमें कोविड की वजह से बजट यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं, तो बजट वापस ले लिया गया तमाम सूबाई महकमों से, और एक वजह वो भी बनी। अब आउटगोइंग जो बजट इस वक्त चल रहा है तो उसमें 402 अरब रुपए का तरमीम शुदा हुकूमत पंजाब का तरक्याती बजट था, और उसमें यूटिलाइजेशन जो है ऑन रिलीज़ पे हुकूमत पंजाब का दावा है कि उनकी 75% है, जो कि इस माली साल के अख्ताम तक 90% तक पहुँच जाएगी। लेकिन उसका जो कम्युलेटिव बजट है उसके ऊपर मद्देनज़र रखते हुए अगर यूटिलाइजेशन की एक परसेंटेज निकाली जाए तो वो सिर्फ 50%, यानी कि 50% पंजाब हुकूमत ने डेवलपमेंट के ऊपर बजट इस आउटगोइंग बजट के ऊपर खर्च किया। और जहाँ तक नए माली साल के बजट में तरजीहात हैं तो यकीनन उसमें 66% का इजाफा वो हुकूमत पंजाब ने किया, यानी कि 1.5 खरब रुपए का इजाफा तरक्याती मनसूबाजात पर किया है। तो पिछली साबिक दौरे हुकूमत में देखा जाए तो उनका डेवलपमेंट बजट जो लास्ट था वो 600 से ऊपर था, और अब पंजाब हुकूमत अपने बजट डेवलपमेंट के बजट को जो पहले वो कम मुख्तस कर रही थी अब उनको मजीद इंक्रीज़ करती जा रही है। तो अगर डेवलपमेंट के शोबे से देखा जाए तो वो बहुत बेहतर बजट जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश करने जा रही है, और साथ ही अरकान असम्बली के हल्कों के लिए भी डेवलपमेंट का बजट एक अलग से उनको डिस्ट्रिक्ट पैकेज वो भी दिया जाएगा, जो कि उनकी एक डिमांड भी थी कि हुकूमत पंजाब उनको डेवलपमेंट का बजट नहीं देती। लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो एक अहम किरदार अदा किया है और सियासी तौर पर एक पॉइंट जो फेंका है कि वो अरकान असम्बली को वो 360 अरब रुपये का डेवलपमेंट पैकेज देंगे और ये 3 सालों के दौरान खर्च होगा, और इसमें लाहौर के हुकूमती अरकान को इब्तदाई तौर पर पहले साल के लिए 10 अरब रुपये देंगे, और इस माली साल के दौरान जो हुकूमती अरकान असम्बली के लिए एलोकेशन की जाएगी, एक तो जो एस्टीमेट कॉस्ट है वो 360 है, लेकिन एलोकेशन वो 1 खरब रुपये की रखने की तजवीज़ वो शामिल होगी। और यकीनन अगर डेवलपमेंट साइड से देखा जाए तो बजट बहुत बेहतर है पहले की निस्बत, और अगर इसका रेवेन्यू टारगेट के हवाले से देखा जाए तो उसमें 21% हुकूमत पंजाब ने इजाफा ज़रूर किया है, क्योंकि वो टैक्स रिलीफ रवा माली साल के दौरान बजट में हुकूमत पंजाब ने दिया था कोरोना वायरस की वबा की बायस, और अब मजीद वो 50 अरब रुपये का टैक्स रिलीफ नए माली साल के बजट में शामिल जरूर करेंगे, लेकिन उसमें 6 अरब रुपये का टैक्स रिलीफ वो वापस लेंगे। तो ज़रूरत भी है कि ज़राए आमदन हुकूमत पंजाब ने बढ़ाने, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए उन्होंने टारगेट जो है टैक्स के वो मजीद बढ़ाए हैं, लेकिन नया टैक्स तो नहीं लगाया। जो पहले से टैक्स मौजूद है उनको रिवाइज करते हैं, जो टैक्स रिलीफ पहले दिए गए तो उनको वापस लेके अब टैक्स जो हदाफ हैं वो 21% ज़ायद हुकूमत पंजाब आम शहरियों से बराह रास्त जो है वो वसूल करेगी, जिसमें टैक्स रसीट्स होती हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों के टोकन टैक्स के हवाले से, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टैंप ड्यूटी के हवाले से, डॉक्यूमेंट के ट्रांसफ़र के हवाले से, वो ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से शामिल होता है। उसमें अपाशी डिपार्टमेंट भी अपना एक रेवेन्यू जनरेट करता है, वो बराह रास्त किसानों से करता है कि पानी की सप्लाई के ऊपर जो पानी किसान नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं
है उसे आबियाना वसूल किया जाता है, लेकिन आबियाना भी बढ़ाने की तजवीज़ इस बजट में शामिल होगी। और इसके साथ ही मोटरवे के साथ, हाईवे के साथ पर जो कमर्शियल इमारतें हैं वहाँ पर पिछले साल में हुकूमत पंजाब की तजावीज़ ज़रूर थी, लेकिन उस पर सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका था। और अब क्योंकि हुकूमत पंजाब ने और एक्साइज डिपार्टमेंट ने सर्वे मुकम्मल किया है, तो अब उनको टैक्स नेट में लाकर उनसे 5 अरब रुपये से ज़ायद की वसूली वो हुकूमत पंजाब करने जा रही है। मतलब कि पहले से टैक्स आए ज़रूर थे, लेकिन उसमें कुछ रिवाइज करके उन्होंने अहदाफ अपने बढ़ाए हैं ताकि मज़ीद बजट आए और वफाकी हुकूमत से उनको मज़ीद अच्छे शेयर मिले ताकि पंजाब का बजट मज़ीद सरप्लस में जाए। तो अभी भी बजट पंजाब हुकूमत का सरप्लस में है, बैलेंस में नहीं है, तो इसको एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। जी अच्छा अली राम, ये बताइएगा कि अगर हम कंपेयर करें पिछली हुकूमतों के साथ तो ये बजट कितना बेहतर होगा और कितना फ़ायदेमंद होगा आवाम के लिए, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बताइएगा कि उसके हवाले से क्या तजावीज़ रखी जा रही हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जहाँ तक बात है तो ट्रांसपोर्ट का बजट पिछले माली साल की निस्बत इस साल कम होगा, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा वो मुकम्मल कर लिया है 98%। अब इसमें 2% सिर्फ उसका अलाइड वर्क ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक के साथ वो रहता है, उसको मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब कुछ बजट वो मुख्तस करने जा रही है। तो पहले रवा माली साल में 48 अरब रुपये का बजट मुख्तस किया गया, तो अब 20 से 28 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने की हुकूमत पंजाब की तजावीज़ है। और जहाँ तक सवाल है कि साबिक़ दौर हुकूमत का बजट, साबिक़ दौर हुकूमत में जो डिलीवरी एक्सपेंडिचर होते थे, सर्विस डिलीवरी जो कि बराह रास्त इंतज़ामिया तौर पर और जो करंट एक्सपेंडिचर्स होते थे वो बहुत कम थे। अब क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज हो चुका है, तो हुकूमत पंजाब के जो करंट एक्सपेंडिचर हैं वो भी बराह रास्त चेंज होंगे। लेकिन पिछली हुकूमत में डेवलपमेंट के बजट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, डेवलपमेंट का बजट बहुत ज़्यादा मुख्तस किया जाता। तो मौजूदा हुकूमत अभी तक उस डेवलपमेंट बजट तक पहुँच नहीं सकी, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता 3 साल के दौरान कुछ बेहतरी ज़रूर की है कि बजट में 560 रुपये का अब तक जो उन्होंने मुख्तस करने की तजवीज़ वो शामिल की। तो ये एक खुशाइंद बात है कि बजट डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मज़ीद उसको बढ़ाने की तैयारियाँ जो है वो हुकूमत पंजाब करना शुरू हो गई है। जी ठीक है अली राम, सेहत के हवाले से क्या तजावीज़ दी जा रही हैं? सेहत का बजट टोटल कितना होगा और क्या कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि वैक्सीनेशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, तो क्या कोरोना के तदारुक के लिए भी अलग से बजट मुख्तस किया गया है? देखिए, कोरोना के लिए हुकूमत पंजाब ने, आपको याद होगा कि कैबिनेट कमेटी में 1.5 खरब रुपए का फ़ंड अप्रूव किया कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए। तो वो बजट भी इसमें, क्योंकि उस वक्त सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर अप्रूव किया गया, वो अब इसमें एलोकेट किया जाएगा। और जहाँ तक हेल्थ की बात है ओवरऑल बजट की, उनके डेवलपमेंट सेक्टर के साथ साथ उनका नॉन डेवलपमेंट सैलरी के हवाले से और अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी और सहूलियात की फराहमी के लिए 393 रुपये से ज़ायद का बजट वो मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो रवा माली साल की निस्बत उसमें 10 से 15% का इजाफा बताया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब करने जा रही है। और इसमें एक हुकूमत पंजाब का जो हेल्थ में सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। और हुकूमत पंजाब का बाकायदा इसमें दावा भी है कि वो हर शहरी को इस माह के दिसंबर तक, इस रवा माली साल के दौरान दिसंबर तक वो तमाम हर शहरी को ये यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड फराहम करेंगे। और इसके लिए 80 अरब रुपये का फ़ंड मुख्तस किया जा रहा है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की जाए तो लाहौर के अंदर सबसे बड़ा 1000 बेड का हॉस्पिटल हुकूमत पंजाब लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड पर अल्फा क्रीम टावर के अकब में बनाने जा रही है। उसके लिए भी 10 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने जा रही है। अस्पतालों की अपग्रेडेशन, वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटी के हवाले से बजट शामिल होगा। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर मुख्तलिफ तिबी आलात मशीनें ख़राब हैं, CT स्कैन की और किसी भी शोबे की, तो वहाँ पर उनकी मशीनों की तब्दीली वो भी की जाएगी। तो इसको रवा माली साल में देखा भी गया था कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में MIR मशीनें ख़राब थी, उनकी तब्दीली के लिए बजट अप्रूव किया गया। तो उनको नए माली साल के बजट में मज़ीद बजट दे के वो नई मशीनरी भी खरीदी जाएगी, मरीज़ों को अस्पतालों में सहूलियात वो भी दी जाएंगी। और साथ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जिस पर हुकूमत पंजाब का बहुत ज़्यादा फोकस है वो हुकूमत पंजाब पर फराहम करेगी। और साथ कोरोना के हवाले से जो 1.5 खरब रुपये का बजट मुख्तस किया वैक्सीन की खरीदारी के लिए, वो भी इसमें एलोकेट किए जाएंगे। वैक्सीन की खरीदारी के लिए जो है वो 1.5 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है, वो भी इसी में एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है अली राम, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब हुकूमत के आज पेश होने पर बात हो रही है, बहस जारी